हम डिस्कस कर रहे थे एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो से कोई क्वांटिटी है a इक्वल्स टू, इट इज आइदर इक्वल्स टू बी सी और a इक्वल्स टू b अपॉन सी। तो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से आ रही है या डिवीजन से आ रही है, इन बोथ द केसेस रिलेटिव एरर इन a, relative error in a is given by relative error in b plus relative error in c। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे तब सिचुएशन होती थी एब्सोल्यूट एरर की। यहां आप कौन सी एरर ले रहे हैं? रिलेटिव एरर। मैं रिपीट कर, एक मिनट, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, मैं रिपीट करूंगा इसे। चलो बच्चों, हमने कहा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट इज व्हेन क्वांटिटी इज गिवन बाय b into c or a equals to b divided by c, the relative error in a in both the cases is given by relative error in b plus relative error in c। तो चाहे कोई भी केस है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, रिलेटिव एरर इन ए कैसे आएगी? रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन सी। नेक्स्ट केस इज एक्सपोनेंशियल टर्म्स, मतलब किसी टर्म की पावर में है दूसरी टर्म, तब क्या होगा? से a equals to b raised to power n, then relative error in a is given by n times relative error in b। तो मान लिया किसी ने कहा कि एक एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और y में से परसेंटेज एरर कितनी है? 2% की। y में कितने परसेंट है परसेंटेज एरर? 2%। तो x में कितनी होगी? 4%। रीजन, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल x बाय x इज ट्वाइस डेल y बाय y। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिलेटिव एरर क्या बन जाएंगी? परसेंटेज एरर्स। और क्या मिलेगा? 2 इंटू 2% विच इज 4%। तो क्लियर है या कुछ पूछना है? सर ये एग्जांपल समझ में नहीं आया। मान लिया कोई क्वांटिटी है x विच इज गिवन बाय वाई स्क्वायर एंड रिलेटिव एरर इन y इज 2%। हमने क्या बोला? सॉरी, परसेंटेज एरर इन y इज 2%। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन x? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल x बाय x क्या आएगा? ट्वाइस डेल y अपॉन y। अब मैं इधर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी कर दिया है, तो दोनों तरफ ये क्या बन गई? रिलेटिव एरर इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर बन गई। और ये तो दे रखा है कि 2% है, तो 2 इंटू 2% इज 4%। क्लियर है बेटा? यस सर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उस तरह के क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी में है, आप वहां से ट्राई करेंगे। मैं एक टाइप ले रहा हूं। से किसी स्टूडेंट ने लैब में सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया और 5 अलग अलग रीडिंग ली, 5 अलग अलग रीडिंग ली हैं। एक रीडिंग में टाइम पीरियड की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आई है? 2.63 सेकेंड्स। दूसरे में आई 2.52 सेकेंड्स। तीसरे में 2.71 सेकेंड्स। फिर 2.65 सेकेंड्स और फिर 2.60 सेकेंड्स। ये 5 अलग अलग रीडिंग आई हैं। अब हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चंस हैं, मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड,
Second part is mean absolute error. Third is relative error. And fourth is percentage error. ये चार चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में. टाइप बोल रहा हूं मैं, यही नहीं रिपीट होगा. अब ध्यान दीजिए कैसे करना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, या रफ नोटबुक में मेरे साथ साथ करते रहो. मैं ये सब मिटा रहा हूं. तो फर्स्ट पार्ट में हमें करना था व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. तो 5 डाटा सेट है हमारे पास जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं. तो टी मीन क्या होगा? 2.63 प्लस 2.52 प्लस 2.71 प्लस 2.65 प्लस 2.60 डिवाइडेड बाय 5. सॉल्व करके बताओ जल्दी क्या आ रहा है ये. सर 2.62। ये रिजल्ट आया कितना बता रहे बेटे? 2.62। आगे भी कोई डिजिट थी? 2 है। 2 है. सारी रीडिंग्स हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ली हैं, तो हमें इसे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेना है. अब अगर ये 5 से ऊपर होता, 5 से ज्यादा होता, 5 या 5 से ज्यादा, तो मैं इसे राउंड ऑफ कर देता. अभी जरूरत नहीं है. इट इज 2.62 सेकेंड्स. तो ये मीन वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की. अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. तो पहले तो सारी की सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी पड़ेंगी, देन मीन कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे होगा ध्यान से समझेंगे. डेल्टा T1 इज मॉड्यूलस ऑफ T मीन माइनस T1. दैट इज मीन वैल्यू क्या है? 2.62 माइनस 2.63. सेकेंड्स में आएंगे सारे आंसर्स. डेल्टा 2 विल बी डेल्टा T2. T mean minus T2, that is modulus of 2.62 minus 2.52. Similarly, delta T3 will be 2.62 minus 2.71. Delta T4 will be 2.62 minus 2.65. And delta T5 will be 2.62 minus 2.60. कैलकुलेट करके बताओ क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं. ये आएगा 0.01, 0.10, 0.09, 0.03 एंड 0.02. चेक करो सब कुछ सही लिखा है मैंने या नहीं. सही लिखा है? आवाज नहीं आई बेटा? सर T3 0.08 होगा। Yes, sir. डेल्टा T3 71 में से 62 सब्ट्रैक्ट होंगे. 71 में से 62 सब्ट्रैक्ट करना. कितना आया?
बेटा सर सही है। सर सही है। सर सही है 0.09। सारे सही है ना? यस यस सर। सर। तो ये इंडिविजुअल Yes, एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। अब हमें इनका मीन निकालना है। मैं ये ऊपर वाला डाटा मिटा रहा हूं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी मीन क्या होगी? 0.01 प्लस 0.10 प्लस 0.09 प्लस 0.03 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करके बताओ जल्दी क्या आ रहा है? है 0.05। 0.05। ठीक है, 0.05। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड पार्ट में पूछा गया था व्हाट इज रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन। मैं रफ में कर रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। डेल्टा टी मीन इज, हमने अभी निकाला 0.05 एंड टी मीन इज 2.62। डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है? सर 0.019। 0.019। हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ले रहे हैं सारी कैलकुलेशन, तो हम क्या लिखेंगे? 0.2। 0.02 राउंड ऑफ कर रहे हैं हम। देखो मैथ्स में 2 प्रोसीजर्स होते हैं, एक ट्रंकेशन और एक राउंडिंग ऑफ। ट्रंकेशन में तो बस छोड़ दिया जाता है इस 9 को, हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ के रूल्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। ओके सर। अब अगर परसेंटेज एरर निकालनी हो तो इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2% आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये? यस सर। सर तो बेटा ये एरर एनालिसिस खत्म हो गया। अब कल हम स्टार्ट करेंगे। कल क्लास है, हाँ सैटरडे है, कल क्लास होगी। कल हम करेंगे पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड और एक आधी कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं, कल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड चैप्टर कल हम कंप्लीट कर देंगे। देन नेक्स्ट वीक हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स चैप्टर 3 विच इज मोशन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना, मेरा नंबर तुम लोगों के पास है। अगर कॉल करनी पड़ती है तो इस वाले नंबर पे करेंगे। कॉल के लिए ये वाला नंबर है 9634176761। ठीक है, थैंक यू क्लास। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.